दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपने मारुति फ्रोंक्स गाड़ी लेने का मन बनाया है, अगर आप एक बजट कॉन्शियस बायर हैं जिसमें कि आप इस गाड़ी का बेस वेरिएंट पेट्रोल में लेना चाहते हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि क्या आपको सीएनजी वेरिएंट के लिए जाना चाहिए या नहीं, तो इस वीडियो में लाइव कैलकुलेशन करके मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या आपको मारुति सुजुकी फ्रोंक्स का सिग्मा पेट्रोल लेना चाहिए या फिर फ्रोंक्स का सिग्मा वेरिएंट लेना चाहिए। पूरा मैं आपको बताऊंगा कि कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चलेगी डेली की, कि आपका जो पैसा है वो सीएनजी के साथ ज्यादा जल्दी वसूल होगा या फिर आपके लिए पेट्रोल में जाना ही ज्यादा फायदे का सौदा साबित होगा। नमस्कार दोस्तों, आप हैं ईएम कार्स एवरीमेड कार्स पर, जहां पर आपको ऑटोमोटिव रिलेटेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है विद कंप्लीट ऑनेस्टी। और मेरा हर वीडियो को बनाने का मोटिव ये होता है कि मैं आपका जो हार्ड अर्न मनी है उसको एक ऐसी जगह, ऐसी गाड़ी में इन्वेस्ट करवाऊं या फिर आपको ऐसा सजेशन दूं जिससे कि आपका मैक्सिमम फायदा हो सके। इसी तरीके के जेन्युइन कंटेंट को और ऑनेस्ट वीडियोस को अगर आप देखना पसंद करते हैं तो दोस्तों जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसके अलावा दोस्तों मैंने अपने चैनल पर सीएनजी को लेकर एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैंने सिर्फ सीएनजी गाड़ियों की 240 वीडियोस अपलोड की हैं। हर तरीके की इंफॉर्मेशन मैं उसमें प्रोवाइड करता हूं। अगर आप सीएनजी गाड़ियों को कंपेयर होते हुए उनके रिव्यूज, उनकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी नई सीएनजी गाड़ियां आने वाली हैं, क्या उनके अंदर फीचर्स होंगे, कैसे वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गाड़ियों से compete करेंगी, अगर आपको इस तरीके की इंफॉर्मेशन देखना पसंद है तो इस चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। अब शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों वीडियो की। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि मारुति सुजुकी फ्रोंक्स पेट्रोल बेस मॉडल आपकी कितने की पड़ रही है और मारुति की फ्रोंक्स वही बेस मॉडल में सीएनजी आपकी कितने की आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों फ्रोंक्स सिग्मा 1.2 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन आपकी 7,51,000 रुपए की एक शोरूम आपको देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है जिसके अंदर मैंने कैलकुलेशन की है और उस कैलकुलेशन के हिसाब से अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि पेट्रोल में जाना चाहिए या फिर सीएनजी में जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक एक करके मैं आपको सारे फैक्टर्स जो हैं वो समझाता हूँ। सबसे पहले ये देखो यहाँ पर कि फ्रोंक्स में पेट्रोल की जो कीमत है वो आपकी 7,51,000 रुपए है और फ्रोंक्स की सीएनजी की जो एक शोरूम कीमत है वो 8,46,000 रुपए है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में 95,000 रुपए का आपको एक शोरूम में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और अगर ऑन रोड कॉस्ट की बात करेंगे तो ये 1 से 10 लाख रुपए के आसपास का आपका डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद में अगर आप लेफ्ट साइड में आओगे तो यहाँ पर मैंने पेट्रोल में इसका जो माइलेज कंसीडर किया है वो 18 किलोमीटर पर लीटर का किया है और सीएनजी में जो माइलेज कंसीडर किया है वो 25 किलोमीटर पर किलोग्राम का किया है, जो कि मैंने सीएनजी में माइलेज को ज्यादा हायर साइड में ही रखा है, जबकि 20 से 22-23 के आसपास का माइलेज वो रहता है। उसके बाद में कॉस्ट पर लीटर अगर हम देखेंगे यहाँ पर 95 रुपीज का है गुड़गांव में पेट्रोल, और मैंने जो सीएनजी की कॉस्ट ली है वो कम ही करके ली है दिल्ली के हिसाब से, जबकि गुड़गांव में 82 रुपीज है, सीएनजी की कॉस्ट मैंने 76 रुपीज पर किलोग्राम ली है। अब यहाँ पर जो पेट्रोल में रनिंग कॉस्ट आपकी निकल के आती है वो आती है 5 रुपए 30 पैसे आपको प्रत्येक किलोमीटर पे पेट्रोल की गाड़ी में खर्चा आ रहा है। और अगर यही कॉस्ट हम सीएनजी में देखें तो ये 3 रुपए 4 पैसे आपकी निकल कर आ रही है। अब उसके बाद में डिफरेंस दोनों का कितना निकल के आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है 2 रुपया 24 पैसे का डिफरेंस आपको निकल के आ जाता है। अब दोस्तों ये जो 2 रुपये 24 पैसे का डिफरेंस निकल के आया है, उसके बाद में मैंने कैलकुलेशन की है 1 साल की, कि अगर मान लिया आपकी गाड़ी पर डे यहाँ पर 25 किलोमीटर चल रही है तो आपके 365 दिन के हिसाब से 9125 किलोमीटर यानी कि 9,000 किलोमीटर मोटा मोटा हो जाते हैं। ये 25 किलोमीटर मैंने पूरा साल का लगाया, यानी कि मैंने इसमें वीकेंड वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके लगाया है। तो आपका जो पैसा बच रहा है 1 साल में सीएनजी गाड़ी को चलाने का पेट्रोल के मुकाबले वो आ रहा है आपका 20,419 रुपए 1 साल का। और उस हिसाब से जो आपकी 1,10,000 रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी थी वो आपकी रिकवर हो रही है 4.7 ईयर्स में, यानी कि मोटा मोटा वो आपकी कॉस्ट रिकवर हो रही है 5 साल में। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, अब आपको ये एनालाइज करना होगा कि अगर आपकी डेली की गाड़ी 25 किलोमीटर या उससे कम चलती है या वीकेंड पे गाड़ी नहीं चलती है या वीकडेज में नहीं चलती है तो आपको सीएनजी की गाड़ी लेने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर 5 से 7 साल लगेंगे आपकी कॉस्ट को रिकवर करने में तो वहां पर आपको कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलने वाला है। उसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ डीमेरिट्स आपको और उसके अलावा अलग से होंगे। एक तो सबसे बड़ी बात हो गई ये हमारी कैलकुलेशन की ही, उसके बाद में वहां पर आपको जो लोन आप एक्स्ट्रा लोगे अगर अपनी
अपनी गाड़ी पे 1 लाख रुपए का, तो उसका भी 8-9% यानी कि 8-9 हजार रुपए साल के हिसाब से 17-1800 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अपनी EMI में। सीएनजी कार की ऑन रोड कॉस्ट भी आपको ज्यादा पड़ेगी और सीएनजी गाड़ी की जो सर्विस होगी आपकी वो भी आपकी 7 से 8 हजार किलोमीटर पे होगी, जबकि पेट्रोल गाड़ी की जो सर्विस है वो आपकी 10,000 किलोमीटर पर होती है। दूसरा, सीएनजी गाड़ी में लीकेज का खतरा आपको हमेशा बना रहता है। बूट स्पेस का इशू आपका हमेशा रहेगा क्योंकि वहां पर आपका एक बड़ा सीएनजी का टैंक आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ वहां पर आपका पावर आउटपुट भी कम रहेगा, एसी की परफॉर्मेंस भी हल्की रहेगी और स्पार्क प्लग और इंजन ऑयल ज्यादा यूज होते हैं सीएनजी की गाड़ी में एज कम्पेयर टू पेट्रोल की गाड़ी के। और एक अननेसेसरी आपका 100 किलो के लगभग का वेट भी आपकी गाड़ी में सीएनजी के टैंक और उसके इक्विपमेंट की वजह से ऐड हो जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या जो कि लोगों को देखने को मिलती है वो ये कि जब आप अपनी गाड़ी को रिफ्यूलिंग कराओगे सीएनजी की, तो सभी लोगों को एज अ सेफ्टी मेजर गाड़ी से बाहर उतरकर खड़े होना पड़ेगा। तो अगर आप एक फैमिली के साथ में ट्रेवल कर रहे हो तो ये सिचुएशन आपके लिए कई बार बहुत ही अनकन्वीनियंट हो जाती है और आपको ये काफी ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल देती है। तो यहाँ पर ये सारे डिमेरिट्स आपको उसके साथ में झेलने पड़ेंगे, जबकि आपकी जो कॉस्ट है वो 5 साल में रिकवर कर रही है। अब दोस्तों आप सेम चार्ट पर दोबारा देखना, वहां पर मैंने क्या किया है, उस कैलकुलेशन को 50 किलोमीटर के हिसाब से करा है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने उसके 50 किलोमीटर डेली के किए हैं तो यहाँ पर आपके साल के किलोमीटर हो जाते हैं 18,250, जहां पर आप 40,800 रुपए के आसपास तक एक साल में बचा पा रहे हो और यहाँ पर आपकी जो कॉस्ट है वो 2.5 साल में रिकवर हो रही है। अब वो सारे डीमेरिट्स आपके फायदे में बदल जाएंगे और आपके 2-2.5 साल बाद आप आराम से उसमें ज्यादा से ज्यादा बचत कर पाओगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये समझ में आया होगा कि सारा का सारा जो खेल है वो सारा का सारा आपका पर डे रनिंग के ऊपर है कि कितने किलोमीटर्स आपकी गाड़ी डेली चलती है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आपकी गाड़ी 50 किलोमीटर्स के आसपास प्लस चलती है, यानी कि आपकी गाड़ी एक महीने में 1500, 2000 या 2500 किलोमीटर चलती है, तो डेफिनेटली आपको एक सीएनजी गाड़ी के लिए जाना चाहिए। लेकिन उसके अलावा अगर आपकी गाड़ी 25 से 30 किलोमीटर के आसपास तक चलती है तो आपको पेट्रोल गाड़ी के साथ में ही जाना सबसे ज्यादा फायदे का सौदा होने वाला है। दोस्तों मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई है क्योंकि मेरे पास खुद ये गाड़ी डेल्टा प्लस AMT के साथ में अवेलेबल है। तो अगर आप इस गाड़ी के लिए इच्छुक हैं लेने में तो इस गाड़ी की वीडियोस को जाकर जरूर देख सकते हैं, आपको उससे काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। आई होप ये वीडियो देखकर आपको कहीं ना कहीं जानकारी मिली होगी, समझ आया होगा कि आपको कौन सी पर्टिकुलर गाड़ी लेने में फायदा है। स्टिल अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ।